अब इस समय भगवान श्री कृष्ण की 3 वर्ष की अवस्था है। कुमार भाव की झांकी आ रही श्रीअंगों में। शैशव अंतर्ध्यान हो चुका है, कुमार अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पोशाक मैया धारण कराती हैं। धोती बहुत सुंदर किनारीदार पीतवर्ण की, वैसे भी कोटि कंदर्प दमनी सुंदर है, कुछ भी धारण करे ना ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर है। आसक्ति करो वो सब रूप दिखाई देंगे। बड़े मन योग से मैया श्रृंगार करते हैं, कितने सुंदर है। थोड़ा नाम जप करो तो तुम्हारे मानस का शीशा साफ हो तो फिर दिखाई देने लगेंगे, झलकने लगेंगे। फिर कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ कहने की, बस उस रूप का पान करते रहो। ना काहू शो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बहुत मतलब मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों ने इनके रूप को देखकर मोक्ष सुख को तुत्कृत कर दिया। ऐसा रूप है लालजू का, ऐसा रूप है प्रियाजू का। ऊपर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार जननी ने किया है। वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नात् क्षिप्रम च बंधन धिया स्वयं उज्जहाति। पीतांबर फहरा रहा है, पीली धोती पहने हुए, करधनी बंधी हुई, स्वर्ण के बाजूबंद, कंकन, बोर, मुकुट, कुंडल, कमर में बंसी। जे भी निकलते हैं तो नेत्रों के दोने से भर भर कर महान तपस्वी जो ब्रजवासी जन है, ब्रजजन, ब्रज युवती जन, खग मृग पशु पंछी सब इनके रूप रसासों का ये ऐसा रूप थोड़ी मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अरे कर कमल की एक अंगुली देखने को मिल जाए तो ब्रह्मानंद में लघुता पैदा कर दे। वो इतने सुंदर हैं प्रभु, फिर इनके रूप को, इनके यही तो परम सुख है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में थोड़ी भी रुचि हो गई है। जे भी निकलते कोई कोई ब्रजवासिनी तो अरे नंद नंदन आए, चलो दौड़ो सब पहले रूप रसपान, घर के सब काम काज छोड़कर सब बाहर खड़ी हो जाती। और वो गजनायक प्रभु चाल है, मस्त चल, सबको सुख प्रदान करते हुए चल रहे। प्रतिदिन मैया श्रृंगार करती, प्रतिदिन ये ब्रजवासियों को सुख देते। ये कभी कभी गोवत्सों के साथ खेलते और कभी कभी वृषभों से भी खेलने लगते। जो बड़े बैल हैं, सांड हैं, वो बलराम जी दौड़ पड़ रहे हैं। अब वो कोई बैल साधारण बैल है, तमोगुणी जी थोड़ी है, ये सब तपस्वी परमहंस जन, वो खेलते हैं भगवान के साथ। इसीलिए तो गाय और बैल बने हुए हैं। बलराम जी आकर बलपूर्वक ऐसे पकड़ लेते हो, कहते छोड़, और लाला तू दूर हट, नहीं तुझे चोट लग जाएगी, रक्षा करते हैं। फिर बलराम जी जाके शिकायत करते हैं, मैया बछड़ों से खेलना, सीधी गैयों से खेलना ये तो ठीक है, बड़े बड़े बैलों से भी अब खेलने लगा है। और ये तो कहो हम पास में थे, अगर पास ना होते तो कुछ अनिष्ट हो सकता था। पूर्ववासियों को अपार आनंद होता है। राम और श्याम अपनी सुंदर शोभा से, सुंदर भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, मधुर वचन, एक एक साथ महान आनंद प्रदान करने वाले, परमानंद में हर ब्रजवासी विभोर रहता है। ब्रजेश्वर का सदैव भगवान नारायण को धन्यवाद देने में ही भाव जाता है। धन्य है नारायण, आपने साक्षात नारायण के अंशी है, आपने कृपा की, ऐसा पुत्र दिया, ऐसा परिकर दिया। एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। बहुत हट करने पर मैया ने आदेश कर दिया, बछड़े लो और यहीं गोष्ठ में, पास में, गौशाला के पास में ही, बस यहीं चलाना, अभी दूर नहीं जाना। अभी आदेश हुआ स्वकालेन वत्सपालो, बछड़ों, छोटे छोटे बछड़ों को जाओ और घेर कर ऐसे पास में ही। नंद नंदन मानो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। बल समेत शिशु सब अभिराम, कंचन भूषण कंचन दाम, तीनों मदि अधिनायक जु नंद को, बरसत अमी जु कोटि चंद को। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होने पर ब्रजपुर वृंदावन का आकाश मंगल ध्वनियों से युक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रजवासिनी गोपियां जब मंथन करती तो घर 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 ये ध्वनि, और सब कृष्ण नाम, कृष्ण रूप में डूबी हुई मधुर मधुर गायन करती है। यशोदा मैया वत्सचारण का आदेश दे दिया है और प्रारंभ आज करेंगे। गोप सुंदरियां, वयस्क, गोप शिशु सब उत्साहित है। ब्रजेश्वर ब्रजरानी ने भी रात में विश्राम नहीं किया। कल लाला प्रारंभ करेगा वत्सचारण। गोपाष्टमी से शायद भगवान प्रारंभ किए चराना, गोपाष्टमी से गाय चराने के लिए भगवान। तो आज भी हम सब जितने ब्रजवासी जन हैं, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा गोपाष्टमी को जो लगती है, और फिर इधर वृंदावन वासी और इस क्षेत्र की ऐसे लगती है, फिर एकादशी को मथुरा और सब वो वृंदावन के ऐसे परिक्रमा, अरे अपार भीड़ लगती थी। अब तो ये जो रमण रहती थी ना, भर के चलती थी। कई बार परिक्रमा गुरुदेव भगवान के साथ पूरा माला बना हुआ था, वृंदावन, मथुरा और वो गरुण गोविंद ऐसे पूरा माला बना हुआ था। इतने व्यक्ति श्रद्धालु सब नंगे पैर,
वो अब तो यत्किंचित दिखाई देते हैं, अब तो धीरे धीरे श्रद्धा ही मतलब अंतर्ध्यान होती चली जा रही। यहाँ सब मेला लगता था 4-5 दिन का, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इतनी तक यहाँ मेला लगता था यार, कुछ भी खरीद सकते हो। ये रमण रेती सब, अब तो एक भी दुकान नहीं दिखाई दी, सब बंद। वो बात ही धीरे, जो आज के 25 वर्ष था वो अब नहीं है, और 25 वर्ष और बीतने तो फिर और कुछ हो जाएगा। समय रोज परिवर्तित होता चला जा रहा है। सब ब्रजवासी जाग रहे थे कि कल नंदनंदन बछड़ा चराने जाएंगे। प्रभात होने को अभी बहुत समय है। लाला पहले मैया जल्दी करो, मैया कहती अभी तो अर्धरात्रि, तू सो जा। नींद इनको भी नहीं आ रही। गोवत्सों को लेकर वन की ओर चलना है, बड़े उत्साहित है। उत्साहवश कभी कभी तो शयनगार से भाग छूटने का प्रयत्न करते, पर मैया पूरी रात जगती रही यशोदा मैया, और समझा बुझा कर अभी 2 बजे हैं, अभी 3 बजे, अभी सो जा। प्रातःकालीन जब गान होने लगा, घर घर की आवाज, दुग्ध दुहने की, मंथन की, अब प्रभु धैर्य नहीं रख सके। मैया ने दरवाजा बंद करके, कपाट बंद करके सिटकिने लगाई। ये ऐसे तो मानेगा नहीं, साकल लगा दी। ओ मैया, प्रातःकाल हो गया। देखो भगवान गौओं को कितना प्यार करते हैं। आज हमारे गौओं को प्यार नहीं किया जा रहा। हमारे धर्म की बहुत बड़ी नींव है गौ सेवा, गौ पालन, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधि। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और ये हमारे आराधना में भी है। हम अपने प्रभु का अभिषेक करते हैं तो गौ दुग्ध, गौ दधि, गौ घृत, इन्हीं से तो करते हैं। अब प्रायः धन के लोभ से, दूध अधिक के लोभ से अपनी शुद्ध देसी जो गाय हैं इनका सेवन कम होता जा रहा है। बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा जन लाख लाख गायों का सेवन कर रहे हैं, और गृहस्थ जन दूध के लोभ से अब भैंस रखने लगे, विदेशी गाय रखने लगे। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। अगर अपने देसी गौ की सेवा करोगे तो उसके कंडा से जो रोटी बनेगी उससे बुद्धि शुद्ध होगी। जो गाय का दूध बहुत तेजस्वी होता है, उसमें स्वर्ण तत्व होता है, उसमें बौद्धिक स्तर को बहुत प्रेम। ब्रह्म ऋषि जन इसी का सेवन करते थे। देवताओं का हविष्यान इसी से, इसीलिए हर ऋषि गाय रखता था, क्योंकि उसकी जो दिनचर्या उसकी पूर्ति ही गाय से होती थी। और गौ में समस्त देवताओं का वास है, और गौ हमारे सनातन धर्म की नींव है। अगर नींव गिर गई तो महल पूरा गिर जाएगा। देखो स्वयं गोविंद भगवान ने गौओं की कितना उत्साह रखते हैं गौ सेवा का। मैया उन्हें बार बार समझाती है। नन्हे से लालजू महाराज 3 वर्ष के, अब सांकल पकड़ के खोल नहीं सकते, इसलिए मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे बाहर जाने दो, अब प्रातः काल हो गया, अब मैं अपने बछड़ों को चराऊंगा। बलराम जी आ गए और साथ के सखा आ गए वत्स चारण के लिए। पूरा मैया व्यवस्था पूरी रात्रि भर की है। स्वर्णिम रवि रश्मियों की आलोक, अर्थात जब भगवान सूर्य उदय हुए तब मैया ने सांकल खोली। कदली स्तंभ द्वार पर मंगल घट, ध्वजा, पताका, बंधनवार, पुष्प वितान आदि कला मर्मज्ञ गोपों ने एक से एक नवीन पल्लव, और गोपियों ने सुंदर चौक पूरी है रंग बिरंगी। ब्रजरानी आश्चर्यचकित हो रही जब साकल खोली, पूरे दरवाजे पर चौक पूरी हुई, और सब बंधनवार, पुष्प वितान, ध्वजा, पताका, मंगल घट। बृहद वन वृंदावन में ऐसी सुंदर सजावट की गई। आज ऐसी सजावट की गई है जैसे बाबा के यहां जब लाला हुआ था जब सजावट की गई थी। जैसे गोकुल सजा था ऐसे आज वृंदावन सजा। और संयोग वसात आज अन्नप्राशन का भी दिन है, तो ब्रजेश्वर एक चमत्कार मानो। वर्षगांठ के अवसर पर जैसे गोकुल में सबको निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था, ऐसे वत्स चारण महोत्सव के समय सभी ब्रजवासियों को बुलाया गया। मंगल गान करती हुई ब्रज युवतियां सुंदर वेशभूषा सुसज्जित, मंगल द्रव्य पूरी थाल, दल की दल गोपियां भवन में पधार रही हैं, जहां बाबा लालजू और यशोदा मैया। बहुत सुंदर नीलमणि श्री लालजू का श्रृंगार किया, उमंग में भरे हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, कितना सुंदर रूप, विशाल नेत्र, कमल नयन, विशाल भाल, कैसी सुंदर मोहिनी नासिका, कैसे सुंदर अधर। ये रूप ऐसा है कि बस देखते ही रोते रहो और कुछ नहीं। आनंद का रुदन इसमें होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, हा मोर प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा मोर। 18 वर्ष गंभीरा में रुदन, अनवरत निरंतर रुदन। ये ऐसे प्रेम बपू है, ऐसे प्रेम बपू, मतलब कैसी दशा। वो तो भगवान है साक्षात। एक दिन देखा महाप्रभु खून खून, ऐसे थोड़ी झपक लग गई थी निद्रा की, क्योंकि रात दिन जगते रहते थे निज परिकर। तो जो गोविंदास थे, प्रभु 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 ये क्या, और प्रभु ऐसे ऐसे, हे कृष्ण हे कृष्ण, बस ऐसे रगड़ रहे थे, मतलब पकड़ा ऐसे आलिंगन कर, प्रभु क्या, प्रभु आप ये क्या कर रहे थे। बोले बाहर श्री कृष्ण खड़े वो बुला रहे हैं तो रास्ता बना रहा था। ये सब ऐसे खून खून महाप्रभु। तब वो क्या कोई नहीं सोएगा, क्रम से रात दिन ऐसे इनका रूप है कि ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं आचार्य हैं। ये नाम जप करते हुए विषम परिस्थितियां दे दे करके हृदय को इतना मजबूत करते हैं कि प्रेम सह जाए। नहीं तो आप क्या समझते हो, ये मुस्कुरा के हृदय तो जीने की सामर्थ्य नहीं। आप समझ लो दिल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये श्री कृष्ण मुस्कुरा दे और उनकी मुस्कुराहट सह जाए।
इतनी सामर्थ्य, ये तो सामर्थ्य मंत्र नाम गुरु कृपा, उनकी कृपा से धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। इतना सुंदर रूप है प्रभु का कि वाणी की सामर्थ्य नहीं। देखो भाई सुंदरता को सागर, नील कमल कपोल चिकने, उन पे जो कुंडलों की झलक और अलकावली, और वो ऐसे अब कैसे वाणी की सामर्थ्य, इनके नेत्रों में तो जादू है, जादू जादू। सोचो, यही तो देख के हम आपसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, बड़े उदार, अति उदार भी सुंदर, जिनको देखा नहीं आपने, जिनसे मिले नहीं आप, केवल उनके लिए सब कुछ छोड़कर आए हो। अब आगे की बात वो संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अब सोचो ना, मूड मुड़ाए या जटा रखा है, हम काहे के लिए बैठे हैं? उन्हीं के लिए तो चले, केवल सुन के चले हैं, सुन के। उन्होंने थोड़ी बात की हमसे, श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हर। अब तो हम हृदय की बात कहते हैं, वो इस बात पर ऋणी हैं कि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने बात नहीं की, और कितने भड़काने वाले मिले कि कहां भगवान कौन भगवान, फिर भी मुड़ मुड़ा के मेरे लिए चले। इतना काफी, तुम चिंता मत करो, इतना काफी है। विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान है, वो इतना काफी, वो इतना ही देखकर अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरे। वो सुन रहे हैं, आप में बैठे सुन रहे हैं, वो कोई कण नहीं जहां वो ना हो। वत्स चारण के लिए मैया ने श्रृंगार किया है, कुछ श्रृंगार रह गया, भागे लालजू, मैया फिर दौड़ी हाथ, अरे पूरा तो श्रृंगार कर लेने दे। सिरोहिणी जी बलराम को सजा रही है, यशोदा मैया लालजू को। बलराम को तो देखते ही धैर्य विचलित हो जाता है, गोरे रंग के, और जब उनको नील वस्त्र धारण कराया जाता है, नीलांबर, तो ऐसे बहुत सुंदर बलराम। वैसे जोड़ी तो ऐसी रही है पीते नील की बचपन से। हाँ, थोड़ा आगे चल करके प्रिया नीलांबर धारण किए, सरकार पीतांबर धारण किए, और बचपन से बलराम जी नीलांबर धारण किए हैं, लालजू पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब प्रभु सहज में ऐसे श्रृंगार कराने वाले तो थे नहीं, बहुत चंचल। भैया बस हो गया ना, अब जल्दी हमें सखाओं के साथ जाने दो। जननी बहुत मनाती है, रुक जा लाला, पूरा श्रृंगार धारण कराने दे। असीम वात्सल्य, महामरकतमल श्यामल अंगों में ऐसी कांति, मैया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार करते हैं, और फिर हट करके मुखचंद्र को निहारती है। लाला ये जरूर अपने ठाकुर को श्रृंगार करके दर्पण दिखा करके थोड़ी देर हटकर, पीछे हटकर दर्शन करना चाहिए, नख से शिख तक। आज श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रही। रोना आता है, फिर रोना आता है जब अपने प्राण प्यारे का श्रृंगार करके देखो तो फिर कुछ और ही दिखाई देता है। ये सारा खेल भाव का है, देखो भाव का है, जैसे भाव करोगे वैसे। अभी तो रूप में विराजमान, हम नाम सेवा की करें, राधा नाम सेवा की। जब इत्र लगाकर, चंदन लगाकर, एक गुलाब के फूल के बीच में से ना, वही जुगल सरकार की झांकी मिलती थी, एकदम विकल हो जाते, घंटों श्रृंगार के बाद रोना आता था। बस वो केवल भाव जुड़ने की बात है, जोड़ दो तो बस सब कनेक्शन जुड़ जाए तो बस वो आनंद समुद्र है। मैया देख कर कहती, मेरा नीलमणि नित्य नव सुंदर लगता है, ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं। क्षण क्षण में इसका रूप लावण्य बढ़ता जा रहा है। आज मैंने इतने श्रृंगार धारण कराए, इतना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। जननी तिनका तोड़ दे। ऐसी सखियां, प्रिया प्रीतम चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा है, सुंदर झूल रहे हैं, पैंग बड़ी प्रियालाल एकम एक हो रहे, हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समा। इतना सुंदर रूप, मिलित रूप प्रिया प्रीतम का देखकर कहती, मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए तृण तोरत, तिनका तोड़ती, अंगुलियां चुटकाती है, बलिहारी जाती। हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात, निरख निपट नयन सुख तृण तोरत बलि जात। जननी हृदय से भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण सर्वभयहारी, मेरे पुत्र को किसी की नजर न लगे। आज प्रथम दिन है, ये गैया चराने जा रहे हैं, और पीछे कई बार ऐसे अमंगल हो चुके हैं, कहीं कोई अमंगल न हो। हे नारायण, हे हरि, मेरे लाला की रक्षा, स्वयं हरि की रक्षा करने के लिए हरि से प्रार्थना करती। वत्स चरावन जात कन्हैया, उबटी अंग अनभाय लाल को, फूली फिरत मगन मन मैया, निज कर कर सिंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दीनी, दीठ लागबे के डर जसमति, इष्ट देव सो बिनती कीनी। पूजन आरंभ हुआ, कलश स्थापना आदि, हीरक माणिक्य वैदूर्य पुष्पराग नीलमणि आदि बहुत से रत्नों को पात्र में रखकर ब्राह्मणों को दान किया यशोदा मैया ने। दान दक्षिणा सब हो गई, पूजन हो गया, बछड़ों का, गौओं का पूजन किया, और फिर तिलक दिया गोपाल ने। सोहत लाल लकुटी कर राती, इनकी लकुट भी टेढ़ी है। देखो जैसे राधा पीजी, ये हमारे ब्रज की लताओं की लकुट ऐसे ही मिलेगी, ललित त्रिभंगी टेढ़ी ही मिलेगी। लकुट उसे ही कहते हैं, उसे तो डंडा कहते हैं जो सीधा होता है, सीधा जो होता है उसे डंडा कहते हैं, लकुट तो उसे ही कहते हैं जो
सोहत लाल लकुटी कर राती, शूथन कटी चोलना अरुण रंग, पीतांबर की गाती, ऐसे ही गोप सबे बन आए, जो सब श्याम संगाती। अब तो दिव्य सखाओं के साथ लकुट लिए हुए, कमर पे फेट पे बंसी धारण किए हुए, और गोवत्सों का समूह सखा साथ है, नाच पड़े लाल। आज गौ सेवा, गोप मंडली देखकर अवाक रह जाती है। बछड़े ऐसे कूदते हैं प्रभु को देखकर, आनंद बदल कि अब तो साथ मिलेगा ना। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि जिधर श्री कृष्ण जाएंगे उधर सब बछड़े अपने आप हो जाते हैं, ना घेरना पड़ रहा है ना बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बचपन से इनको दुलार कर रहे हैं, चुपचाप जाके पूरे के पूरे दूध पियाए हैं, छोड़ दिए, तो सखा तो है ही। तो बछड़े जिधर श्री कृष्ण, गोप अवाक रह जा रहे थे, क्योंकि चौकड़ी भर भर कर सब श्री कृष्ण के साथ बछड़े। श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, नन्हे नन्हे कितने बछड़े आसपास सब, और इन्हीं के अवस्था के कुछ थोड़ा बड़े, श्री दामाद बड़े हैं, सखा सब हाथ में छड़ी लिए हुए, सब हाथ ऊपर को उठाते, हम तैयार हैं, वत्सपाल नंदलाल की जय हो, वत्सपाल नंदलाल की जय हो। सब सखा से जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र बाबा पूज्य जनों के चरणों में मस्तक रखकर आशीर्वाद लेते हैं। मैया ने गोपकुल की रीति चाहे ना हो, पर नीलमणि बलराम के चरणों में उपाना धारण कराए बिना भेजना कैसे संभव है। नंगे पैर जाते थे सब गोपगण। मैया को लग रहा था इतने कोमल चरण हमारे लाला को, पादुका तो कोई मणिमय राजपथ तो है नहीं, जंगल है, वन की पगडंडियां हैं, कहीं कीट कोई काट ले, कोई कांटा लग जाए, कोई पत्थर, कोई कंकड़, मेरे लाला के इतने सुकोमल चरण तलवे हैं। ब्रजेश्वर से बिना परामर्श किए हुए पादुका मंगवाई और प्रभु को पादुका दी। श्री कृष्ण वत्सों के बीच से बाहर आए और कहा कि हमारे बछड़ों के पैरों में तो पादुका नहीं है ना, हमारे सखाओं के चरणों में पादुका नहीं है ना, तो मैया मैं कैसे पादुका धारण करूं। मैं भी ऐसे, जैसे हमारे वत्स बछड़े जैसे ही सखा हमारे नहीं धारण, ऐसे हम भी धारण नहीं करेंगे। बहुत प्रसन्न हुई मैया, क्योंकि लाला की जो आनंदमयी उमगन के साथ वो बात हुई, तो मैया के हृदय में मेरे लाला को जैसे सुख पहुंचे। अब एक गोप शिशु ने श्रृंगी धुनी बजाई सींग की। क्या क्या करना है इशारे से बस सब सखाओं को पता हो गया है। वत्सचारण की प्रणाली का अनुसरण करते हुए सब सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के प्रभु चले। मैया ने जो बड़े सखा है मक्खन और कुछ खाने की, जहां मेरे लाला को भूख लगे तुम सब मिलकर के पाना। तथा कृष्ण भाव मनुभावता रामेणापि तथानुमतम। कृष्ण बलराम के अनुसार चलना, जैसा बलराम कहे वैसे ही, क्योंकि तू छोटा है, तेरी समझ कमजोर है, जैसा बलराम कहे। भगवान चले हरिवत्स चरावन आज, मुदित जसोमति करत आरती, साजे सब शुभ साज, मंगल गान करत ब्रज बनिता मोतिन पूरे थाल, हसत हसावत वत्स बाल, संग चले जात गोपाल। बछड़ों के खुर से खुदी हुई भूमि में गोपाल जी के कोमल चरण चिन्ह पड़ते हैं। यही तो देखकर अक्रूर जी लौट पड़े थे हमारे प्रभु के चरण। प्रभु ने पादुका धारण नहीं की। ओहो, कंकड़ कंटक इनके विधने का भय नहीं प्रभु को। इस ब्रजभूमि को चरण चिन्हों से अंकित करते हुए, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं तारे। जे सदैव भगवान शंकर के ध्यान में रहने वाले, लक्ष्मी जी के हृदय में रहने वाले, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं तारे। जे पद पदुम तात ऋषि त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे। जे पद पदुम परसि जल पावनी, सुरसरी दरस कटत अग भारे। उन्हीं चरणों से प्रभु नंगे पैर चल रहे। पृथ्वी पुलकित हो रही है। धरा के अधिष्ठात्री को आज ऐसा अनुभव, मेरे वक्षा स्थल पर प्रभु के चरण चिन्ह बन रहे हैं। अणु अणु ब्रज का परम पावन भगवान के चरण चिन्हों से। ब्रजेंद्र नंदन के सुकोमल चरण पृथ्वी अपने हृदय पर धारण कर रही। वसुधा चा सुधा सेकमेव तदीव चरण संचारणेन, मनवाना वृंदया सहचा योगम, तनवाना तदानुकूल्यावशेषम निर्वशेषम चकार। भगवान श्री कृष्णचंद्र थोड़ा दूरी पर अपने सखाओं के साथ वत्स को, बछड़ों को चरा रहे हैं। ब्रज की रीति अनोखी माई, जो को नंद भवन में आवत, ताको मन हर लेत कधाई। नित्य प्रभु अब वत्स चराने जाने लगे। नित्य ब्रजवासियों के चित्त को अपार आनंद देते हुए पूरा ब्रजमंडल भगवदानंद में डूबा। आज भी यह सब भगवदानंद परिपूरित है। हमारी दृष्टि थोड़ी मायाकृत है, इसलिए अनुभव में नहीं आती,
किसी न किसी बहाने से अब ब्रज के बड़े बूढ़े गोपी गोप आने लगे रोज दर्शन करने। घन नंद महर के मिस ही मिस आवे गोकुल, गोकुल के जितने जन हैं भूले उधाम काम आछो बदन निहारी। किसी को और काम सुहाता नहीं, बस नंद नंदन को निरखना। नंददास नंदलाल सो लागे नयन, पलक की ओट मानो बीते जुग चारी। ऐसे सब देखते रहते, काम काज भूले हुए बस नंद नंदन के रूप को निरखना। वत्सचारण नित्य का प्रातः समय उठ करके रोज जाना और संध्या काल के पहले ही बछड़ों सहित आ जाना। रोज सखाओं के साथ विविध प्रकार के भगवान खेल खेलते हैं। क्वचित वादयतो वेणुम, कभी वंशी वादन कर रहे, छे पड़ई, कभी गेंद खेल रहे, कभी छिपता, क्वचित कभी लुका छुपी का खेल कर रहे। क्वचित पादई किंकणी भी, कभी कभी इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, श्री चरणों के नूपुर और कमर की करधनी एक साथ बज रही। क्वचित कृत्रिम गोवर्धई, कभी आपस में सखाओं के साथ जैसे बछड़े से खेलते हैं ऐसे बनकर खेल रहे। वृषाया माणो नर्दयंतौ युधाते परस्परम, कभी ऐसे कुश्ती का खेल खेल रहे। अनुकृत्य रुते जंतुष चेरतु प्राकृतो यथा, जैसे प्राकृत बालक खेलते ऐसे विविध प्रकार की प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। जब थक जाते तब अपने अपने घरों से लाए हुए भोजन को छाक कहते हैं, सब खोल करके बैठ जाते। सखन सहित हरि जेवत छाक, प्रेम सहित मैयादय पठई, हित सो बहुविध कीने पाक। सखन सहित हरि जेवत छाक, सुबल सुदामा संग सखा मिली, भोजन रुचिकर खात, ग्वालन ते कर छाक छुड़ावत, मुख में मेली सरावत जात। कभी उससे ले लिया, कभी वो उससे ले लिया। सखाजन बहुत आनंद मचाते, हास परिहास करते हुए भोजन प्रसाद पाते। जे सुख कान करत वृंदावन, सो सुख तीन लोक विख्यात, शूर श्याम भगतन बस ऐसे ब्रह्म कहावत नंद तात। आहा, जो ब्रह्म परमात्मा है उनके पिता नंद बाबा, जो नंद नंदन है, जो सुख वृंदावन में बरसा रहे, वो तीनों लोकों में नहीं है। प्रातः काल वन में जाना, सायंकाल लौट आना, और वहीं मध्याह्न में जो ब्रजगोपियों के द्वारा दिया हुआ है वो भोग पाना। कमला नायक वैकुंठदायक, दुख सुख जिनके हाथ, कांध कमरिया हाथ लकुटिया, बिहरत बछर निसाथ। कंस को पता चला कि गोकुल खाली हो गया है। अब और शंका हो गई, गोकुल खाली हो गया है, इसका मतलब मेरने मारने वाला वही है, क्योंकि उसने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शक्तासुर को मारा। इसका मतलब वही कहां गया? हंत सत्यतासारेण देव्या वचनानुसारेण नंदगोप जिम्भता दंभ एव सकोपि गोपिता संभाव्यते। देवी ने कहा था तेरा मारने वाला पैदा हो गया, मुझे पक्का हो गया नंदगोप के यहां पैदा हुआ है, क्योंकि उसी के यहां पूतना मारी गई, उसी के यहां तृणावर, वो भाग गए, गोकुल से भाग गए, वृंदावन गए। इसका मतलब है मेरे डर से भयभीत है, इसका मतलब है मेरे मारने वाला अब नंद के यहां पक्का हो गया। नंद गोपारी उन्हीं के पास है। ये न नूतन वायवेनापि दुस्सह महसा, अभी नूतन अवयव 6 दिन के थे तब दुस्सह महसा पूतना दे, महान बलशाली पूतना को मार दिया। वही है मेरे मारने वाला वही। सहसा गांभीर्या व्रतेन वीर्याति शयनालंब नियताम लंबिताम, जो आवर्त रूप से महाबलशाली तृणावर्त, उसको भी मार डाला। तस्मादशौ छलत एवोत्कलनीया, वो छल करके कहां तक बचेगा? देवी की बात परम सत्य होगी, उसके अनुसार प्राण अपहरण करने वाले ने जन्म ले लिया तो निश्चित है वो नंद पुत्र का छद्मवेश धारण करने वाला जो पुत्र है वो साक्षात भगवान कोई और नहीं है। स्पष्ट है, इतनी छोटी 6 दिन की आयु में बलवीर से पराक्रम से असीम पूतना को मार डाला, उसके बल पर गंभीरता का विचार करना है। ये अब उखाड़ फेंकने का समय है। सूचना मिली सखाओं के साथ बछड़ा चराने जाता है। शरीर कांप रहा है कंस का, कभी उठकर खड़ा होता है, घूमता, विचार करता है कैसे चिंता की धारा अविच्छिन्न चलती जाए। हंत छला नप्युत्तर मुत्तर मतिरिक्तम युक्तमेव ते प्रयुक्तवन्तः तथापि कदर्थी भूय व्यर्थी भूता। क्या छल से वो मारा जा सकता है? नहीं, जो छल का प्रयोग करते हैं उससे बड़ा छल वो कर लेता है, उसको छल से कैसे, सभी व्यर्थ हो जाएंगे, कैसे मारा जाएगा? 2 वारिक सहसा वो उठा और द्वार रक्षकों को आज्ञा की, इसी समय सभी गुप्तचरों को हमारे पास बुलाया जाए। चल अपने महाराज के आशय से चिरपरिचित थे, आवाज सुनकर हृदय धक धक होने लगा। आज किसकी आएगी? जिसको भेजेगा वो मर के ही आता है उधर से। तो वंदना करने लगा। महाराज कंस भयभीत है। महाराज भी किसी अन्य भूमिका के बिना ही तुरंत बोल उठे, अये त्वेद मप्यवकलितम जातौ कश्याम तस्यादरः स्नेह भरस्य परमा परामृश्यते। क्या रे तुमने ये भी देखा क्या कि उस नंद पुत्र का सबसे अधिक प्रेम किस पर है, किसका आदर वो करता है? मेरा तात्पर्य है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, किस जाति के प्राणी से वो प्यार करता है, उसके आदर के पात्र कौन से प्राणी हैं? इसी चरण यशोदा के नील सुंदर की उस मनोहर वत्स चारण लीला के दर्शन किए थे। गुप्तचर जो था
उसी ने बताया था जाके कि गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में वो बछड़े चराता है। अपनी आंखों से देखा था श्री कृष्ण बछड़ों को बहुत प्यार करते हैं। कभी पीतांबर से ऐसे पूछते हैं, कभी हाथ से, कभी मुख से चुंबन भी करते हैं बछड़ों का। किसी गोवत्स को कंठ से लगाते हैं, गोवत्स को बहुत प्यार करते हैं। उसने बताया कंस को कि वो जो नंद नंदन है उसको प्राण प्यारे गोवत्स हैं, वो अपने हाथ से उनको दुलार करता है। देव गोवत्सेषु तदुत्से कहा प्रतीयते, नाथ वो गोवत्स पर बालक बहुत प्रेम करता है, ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बस इतना जानना था। गुप्तचर को लौट जाने का आदेश होता है, दूसरे ही क्षण अंगरक्षक सेवक को आज्ञा मिलती, आकार्यताम पूरतः सा वत्सासुरा। कंस के मुख में एक प्रसन्नता छा गई, क्योंकि वत्सासुर नाम का महाबली एक राक्षस था। जाओ तुरंत वत्सासुर को हमारे सामने हाजिर करो। आकार्यताम पूरतः सा वत्सासुरा। फिर नीति की कंस वत्सासुर दैत्य की प्रशंसा करने लगा, ये तुम्हारा बल, तुम्हारा वीर्य, तुम्हारा साहस बड़ा प्रशंसनीय है। वत्सासुर, तुम हमारे बहुत बंदनीय हो, बहुत प्रिय हो। गच्छ नंदस्य ब्रजम गत्वा चा वत्साश्चार्यतः कुमारयस् तत्कुमारस्य सदेशमासाद्य निजम वत्स वेश मुत्पाद्य तस्यापकार मारभस्व। प्रिय वत्सासुर, अब तुम वृंदावन जाओ, मेरा एक काम करो। वहां नंद का कुमार वत्स चारण करके कुमारोचित क्रीड़ा करता है, उसके समीप तुम्हें जाना है। इस राक्षसी रूप से नहीं, एक गोवत्स का रूप धारण करो, बछड़े का, और बछड़ों में मिल जाओ, और जब वो असावधान हो तब उस पर घात करके उसे मार डालो। समान विचार समान चेष्टा हो, नहीं वो बहुत प्रवीण है, अर्थात बछड़े जैसी ही चेष्टा हो, बछड़े जैसा ही रूप हो, और जब वो धोखे में हो तब तुम मार डालना। वत्स दैत्य के अनादि काल से जो आसुरी भाव का था आज अंत होने वाला है, भगवत साक्षात्कार। ये महर्षि वशिष्ठ की नंदनी के वचन सत्य होने जा रहे हैं। एक दिन ये वत्सासुर ही मुरु का पुत्र प्रमील नामक दैत्य था। ये अमर विजेता प्रमील भाग्यक्रम से किसी दिन वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा निकला। वहां कामधेनु नंदनी पर उसकी दृष्टि पड़ी, देखते ही वो लुभायमान हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से प्रमील ने ब्राह्मण का वेश बनाया। फिर वशिष्ठ से नंदनी की याचना की, महर्षि ने मना कर दिया कि कदापि संभव नहीं, ये तो भविष्यान्य देने वाली। फिर वशिष्ठ जी ने देखा कि तो राक्षस है, ब्राह्मण बनकर तू मुनियों की गायों का हरण करने आया है, तू तो मुरु का पुत्र दैत्य है, दुष्ट बुद्धि, तू छल करके ऐसी बात कर रहा था। गाय चाहिए, जा गोवत्स रूप हो जा। तो राक्षस वत्सासुर, इसलिए इसका नाम पड़ा। अगणित वर्ष व्यतीत हो गए, राक्षस बने हुए, नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए। अब ये भगवान का कृपा प्रसाद पाने वाला है। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र को अचिंत लीला महाशक्ति ने संकेत किया, प्रभु आज माखन ज्यादा पा लेना, एक आ रहा है वत्सासुर, आपको उसका उद्धार करना है। कंस के मन में यह था कि वत्सासुर महाबलवान है, निपटा देगा। फिर शंका हुई कि बड़े बड़े बलवान उससे नहीं जीत रहे, ऐसा ना हो कि ये भी मारा जाए। बहुत दुचित, बहुत जल रहा है। उधर वृंदावन का अनुपम दृश्य, भगवान कृपा करते तब वृंदावन का दर्शन होता है। रजनी का विश्राम, प्रातः काल मेला, भगवान कृष्ण बलराम जागे, वही दिनचर्या, प्यार से उठाना, मुख पोछना, सुमिष्ट भोजन से तृप्त करना, फिर स्नान करवाना, फिर मनोहर वस्त्र आभूषण धारण करना, फिर सत सत गोप सखाओं को बुलाना और गोवत्सों से आवृत होकर वन में चले जाना। पहले श्रृंगी ध्वनि से आकाश पूर्ण होता, फिर वंशी ध्वनि से चर अचर स्थावर जंगम सबको आनंद, फिर कलिंद नंदिनी के दर्शन करके तट का अनुसरण करते हुए गिरिराज परिसर की ओर दूर वनस्थली में भगवान चले जाते बछड़े लेकर। अब तो अनुशासन कम हो गया था, क्योंकि जान रहे थे कि कई दिन से बराबर अब बछड़े सुरक्षित आते हैं, प्रभु भी सुरक्षित आते हैं, राम श्याम सकुशल घर लौटाते, इसलिए अब मैया ज्यादा नहीं समझाती। गो बछड़े तरण चरने लगते और प्रभु अपने सखाओं के साथ बट की छाया में बैठकर उनका निरीक्षण करते, कभी खेलने लगते। अब ये असुर आया और सबसे पहले वृंदावन का दर्शन किया, दिव्य वृंदावन। भगवान बछड़े चला रहे हैं और धीरे से बछड़ा बना और जो वत्स हैं उनके बीच टोली में आके मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, हम पहचान रहे तुमको, खेलो तुम। भगवान पहली दृष्टि में देख लिए उनसे क्या बचना है, और वो समझा कि कोई जाना नहीं। तरण चरने का वो अभिनय कर रहा है और धीरे धीरे हर बछड़े को हटाता हुआ कृष्ण बलराम के समीप पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। किंतु सहसा एक नई बात हुई। उसके निकटवर्ती गोवत्स ने जब देखा कि इसकी गंध कुछ और है और इसकी चाल कुछ और है, तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे सींगों से मारा, क्योंकि गंध पसंद नहीं आई। ये हमारे परिकर की गंध नहीं, राक्षस की गंध। जेवी बछड़े ने मारा तो वो पूंछ उठा करके
लेकिन कंस ने सिखाया था कोई नई चाल नहीं, वैसे ही चाल होनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी की दृष्टि केवल उसी पे थी कि कहीं किसी बछड़े की, किसी सखा की हानि न कर दे। बृहद भ्रातः प्रातर नायातः परिचीयते वा कोय मुपतोयम प्रतीयते वत्सः। दोनों भैया प्रातःकाल मेरे साथ तो ये वाला बछड़ा आया नहीं था, तुम पहचानते हो? बलराम जी से कहा, बता सकते हो ये वो कौन सा बछड़ा है वो जो पूंछ उठाया हमारे बछड़े ने मारा और हटा? तुम्हें दिखाना। अग्रम बलराम जी जो अग्रज है उस ओर दृष्टि नहीं दी। उन्होंने कहा भ्रातर नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नया नहीं देखा, अपने ही बछड़े हैं। भैया मैंने तो निरूपिता, एक बार देखो, मैंने तो कुछ और दिखाई दे रहा है, ठीक से देखकर बताओ, अर्थात अपनी ब्रह्म दृष्टि से देखो। बलराम जी ने जब भगवान का संकेत पाया, भीषण प्रकृति प्रतीयते भ्राता, अरे ये तो भीषण प्रकृति का राक्षस है भैया, ये कोई बछड़ा नहीं है, ये तो अत्यंत भीषण प्रकृति का है। अभी बलराम जी की बात पूरी होती, पूर्वज पूर्वदेवयम, दाऊ भैया ये अदेव राक्षस है। फिर तो बलराम जी ने कहा सत्यम यस्माद अस्मासु वत्सेसु चाकस्मात दृष्टिजा दृष्टिस्य दृश्यते। तुम ठीक देख रहे हो, हम लोग अपने गोवत्सों में अकस्मात इसकी कितनी क्रूर दृष्टि है ये मैं देख पा रहा हूं। ब्रजेंद्र नंदन के मुख पर रोष आना शुरू हुआ और अपने बड़े भ्राता के कान में धीरे से कहा, यदि भवदादिष्टम यस्यात्तर हेतम दिष्टान्तो मासादयामि। आज्ञा हो तो इसको पहुंचा दे। इशारा बलराम जी से ले, आज्ञा हो तो भ्राता इसको पहुंचा दे। अपने अनुज को यह अनुमति प्रदान करने में रोहिणी तनय को झिझक हुई। फिर हंसकर उन्होंने कहा कि आप तो बल के केंद्र हैं, पर सावधान अवश्य रहना। सच्छलमेतम सच्छलमेव मंदम मंद मभ्यवस्कंद। देखो भैया ये छलिया छल करके आया है, तो इसके पास छलिया बन करके ही जाओ, ऐसे जाओ जैसे ये आया है। ठीक है भ्राता। सब बछड़ों को ऐसे दुलार करते हुए जा रहे, मानो भगवान पहचान ही नहीं पाए हैं। सब बछड़ों को दुलार करते हुए धीरे धीरे उसी के पास पहुंचे और बछड़े के रूप में आए हुए दैत्य को देखा। बलराम जी से कहा यही है ना, इशारे से। पीछे से बलराम जी, आगे से प्रभु, यही है। तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्स यूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सनैर्मुग्ध वासदत। यही है ना, यही। बलराम जी ने कहा हाँ यही है। नजदीक पहुंचे और जाके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके पृथ्वी पर, दैत्या पश्चिम पालाभ्याम हरिमंसे तताडह, पीछे के दोनों पैर पकड़े भगवान श्री कृष्ण ने और घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। चक्राकार घुमाकर, 2-3 बार घुमाकर वत्सासुर की हर हड्डी चट चट करके चकनाचूर हो गई। महाबल विक्रम केंद्र भगवान एक ही बार पटकने में निष्प्राण हो गया। भगवान ने सोचा घुमाने से क्या फायदा, मृतदेह है। कैथे का वृक्ष था, उस पर फेंक दिया। बड़े बड़े कैथे पके जो लगे थे सब नीचे। अब जब शरीर छूटा बछड़े के रूप में, जो वत्सासुर, भयंकर राक्षस शरीर, विशाल काय दैत्य दे, कई कैथे के पेड़ टूट गए, कई कपित्थतर एक दूसरे के आघात से छिन्न भिन्न हो गए। वत्सासाई जो वत्सासुर था धराशायी हुआ। गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद गतजीवितम सा कपित्थैर महाकायः पात्यमानः पपातः। पूछ सहित लय पिछले पाए दियो फिराए फिराए बगाए महाकाय ऊपर ही मार्यो बहुत कपित्थन लय धर पर्यो। सब सखा देखकर आश्चर्य लगे, भैया कन्हैया तुमने पहचान लिया नहीं राक्षस हमारे बछड़ों का, और हम सखाओं का अनिष्ट कर देता। अब वो श्री कृष्ण के सब गले लग रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, उत्साह से ताली बजा रहे हैं। मेरा भैया कृष्ण इतना बलवान है, ऐसे ही गर्व में रहना चाहिए प्रभु के बल से। मेरे प्रभु मेरे प्रभु। सभी बालक श्री कृष्णचंद्र को छाती से लगाते हैं, दुलार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, मेरे सखा को कुछ नहीं हुआ। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्यति असंभा आश्चर्य धन्य है देवास्य परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणी। इतना बलवान था वत्सासुर, जब मारा गया तो देवता विमानों पर आकर सुमन वृष्टि भगवान पर कर रहे। देवास्य परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणा। गोप शिष्यों के समुदाय ने देखा, तत् दैत्यस्य महाज्योति कृष्णे लीनम बभूव। उस मरे हुए वत्सासुर से एक दिव्य ज्योति तेज निकला और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गया। योगींद्र मुनिंद्र दुर्गम गतिम सुवत्सासुर। भगवान ने उसके चरण पकड़ करके अपने कर कमल से उद्धार किया। तदनु दनुज दमनो मनोहर महे लालसो लालसो निज सहचर निकरेशु। भगवान की परम पदवी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, दनुज को प्राप्त हुई। अब जाकर के सब
ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में, मैया मैया तो डर गई, हम इसीलिए नहीं भेज देंगे। प्रभु ने कहा मैया तुझे डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ दाऊद आदम, फिर नारायण भगवान का आशीर्वाद भी है ना। मैया ने कहा हाँ, नारायण के आशीर्वाद से ऐसा हुआ, नहीं इतना बड़ा वत्सासुर तू कैसे बचता। भगवान वत्सासुर का उद्धार करके नित्य दिनचर्या में धीरे धीरे अब दूर गौएं चराने जाने लगे। कंस को जब पता चला कि वत्सासुर मारा गया, बहुत चिंतित हो। उसने सोचा कि अब तो दूसरे तैयार थे, पूतना के भैया जी बकासुर। उन्होंने कहा प्रभु आप चिंता न करो, मेरी चोंच वज्र की है, बस आ जाए हमारी चोंच में, बस ऐसे बिल्कुल चिंता मत। रबड़ी दूध खवा रहा है बकासुर को, खा ले दो आज, कल इनकी भी होश ठिकाने कर देंगे। प्रभु शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।